हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2011 में सबसे पहली बार शुरू हुआ था। उससे पहले जो भी कांस्टेबल जीडी की भर्तियां होती थी वो सभी फोर्सेस अपना अलग अलग करती थी। 2011 में पहली एसएससी की भर्ती आई, उस समय ही देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो जागरूक हुए कोर्ट केस के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर कैंडिडेट्स को वर्दी से वंचित कर दिया गया, सेलेक्ट हो गए, मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। ये एक केस हमने यहाँ पे लिया है। रिट पिटीशन नंबर है देखिए 3208/2016 इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का ये फैसला है और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए या दूसरे ऐसे साथियों के लिए जो मेहनत करते हैं वर्दी पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में थक जाते हैं या कहें कि कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये पिटिशनर हैं, ये इनके एडवोकेट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रू कौन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है रेस्पोनेंट्स। और दिल्ली हाई कोर्ट में ये सब क्या होता है कि डबल बेंच में ही लगता है। बाकी दूसरे हाई कोर्ट्स हमारे देश में जितने भी हैं उनमें सिंगल बेंच में लगता है, सिंगल से उसका फैसला होता है। यदि आपके पक्ष में आता है बहुत अच्छी बात है, फोर्स जो है वो डबल बेंच में जा सकती है, फोर्स के पक्ष में आता है आप डबल बेंच में जा सकते हैं। लेकिन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ये व्यवस्था है कि फोर्सेस से रिलेटेड जो सर्विस मैटर होते हैं वो डायरेक्ट डबल बेंच में जाएंगे और वहाँ से यदि फैसले के खिलाफ कोई भी पक्षकार अपील करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। The petitioner Ravi Kumar had applied for recruitment to the post of Constable GD in the selection process which was conducted by the Staff Selection Commission. इलाहाबाद, ये एक्चुअली यूपी के कैंडिडेट होंगे, इसलिए इलाहाबाद या यूपी या बिहार के। दिस सिलेक्शन प्रोसेस वाज इनिशिएटेड वाइड रिक्रूटमेंट पब्लिश्ड इन द ईयर 2011। देखिए 2011 का एसएससी, 2011 के जो हमारे एसएससी जीडी के साथी हैं वो कोर्ट केस के ऑर्डर पर 2019-20 तक भी ज्वाइन किए हैं वो। On clearing physical endurance test and physical standard test, the petitioner had appeared in the written examination. On the basis of marks secured, the petitioner had qualified for appointment as Constable GD in BSF, CRPF and SSB. 2011 की जो प्रोसेस थी वो अलग थी। उसमें पहले फिजिकल हुआ था, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद में मेडिकल हुआ था। अब यहाँ पर ही वॉज आस्क्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, ही वॉज डिक्लेयर्ड फिट। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, ये इस बार भी हमारे 2018 की भर्ती में भी काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ में हुआ प्रॉब्लम। यहाँ पर मेडिकल फिट हो गए एंड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। अब देखिए अब इनका जो ग्रीवेंस था वो क्या था कि हाउएवर द पिटिशनर वाज नॉट अपॉइंटेड as he had not indicated his preference in column 17 of his application form and had left the said column blank। 2011 में पहली एसएससी में बहुत सारे हमारे साथी जो थे वो सिग्नेचर में आउट कर दिए गए थे कि कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर कर दिया, उसमें आउट कर दिया, फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया था। ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने कॉलम नंबर 17 जो प्रेफरेंस का कॉलम था वो खाली छोड़ दिया था, इसलिए इनको कोई भी फोर्स अलॉट नहीं की गई। उसके खिलाफ इनको जाना पड़ा, रिट याचिका दाखिल करनी पड़ती है। द सिलेक्शन प्रोसेस बिकेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर एंड अदर कैंडिडेट्स इन द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। सिमिलर चेंजेस वर ऑल्सो मेड बाय द नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बिफोर दिस कोर्ट एंड others filed before the Delhi High Court were allowed wide order dated 21 November 2014। यानी कि 21 नवंबर 2014 को जो रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी, ये कॉलम नंबर 17 का पॉइंट था या सिग्नेचर वाला पॉइंट था। इस दौरान वो रिट याचिकाएं जो थी उनका निस्तारण हो गया, उनका फैसला हो गया कि इनको यदि कॉलम नंबर 17 में प्रेफरेंस नहीं दिया है तो भी इनको ज्वाइनिंग दी जाए। अब उस फैसले के अनुपालना में क्या होता है देखिए,
In the light of the said decision taken by the Ministry of Home Affairs and by following the directions given by the division bench of this court by order dated 14th December 2012, this court disposed of a bunch of the said writ petitions, making a note that the grievance of these petitioners who were being denied appointment only because of the fact that they had left column number 17 blank or had not properly recorded their preference in the said form in terms of the order dated 16th May 2014, although they were higher in merit stands redressed, the relevant part of the said judgment is also reproduced as under। यानी इसका देखिए आपको साधारण भाषा में बता देते हैं कि जो इस तरह के कॉलम वाले जो पॉइंट थे, प्रेफरेंस नहीं दिया था, उनका समाधान हो गया कि उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए आदेश हो जाता है। In the light of the said decision taken by the respondents, the grievance of all these petitioners were being denied appointment only because of the fact that यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो रिट याचिकाओं का जो फैसला हुआ उसकी अनुपालना में द पिटिशनर, यहाँ से देखिए आप कि द पिटिशनर was accordingly issued appointment letter dated 21st September 2015। 2011 की भर्ती का 2014 में रिट याचिका का फैसला हुआ, सितंबर 2015 में इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया एंड द पिटिशनर ज्वाइन ड्यूटी ऑन 28th October 2015 at 25th Battalion BSF नजफगढ़ रोड छावला, कैम्प न्यू दिल्ली। ज्वाइनिंग हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात थी कि हम केस जीत गए, ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन अभी भी क्या था कि कहीं ना कहीं तलवार लटक रही थी, संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, जंग अभी पूरी तरीके से जीती नहीं गई थी। आफ्टर ज्वाइनिंग द पिटिशनर वाज अगेन आस्क्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ पुअर डिस्टेंट विजन वाइड रिपोर्ट डेटेड 30th October 2015। 28 को ज्वाइन किए थे और 30 को मेडिकल हो गया, उसमें इनको पुअर डिस्टेंट विजन में फिर आउट कर दिया गया। द पिटिशनर देयर आफ्टर प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लेकिन इनको एक मौका दिया गया अपील करने का। जो आपका डिटेल मेडिकल होता है वैसा मेडिकल हुआ, लेकिन अभी जो एसएससी जीडी के जो ज्वाइनिंग हो रही है उसमें जिन कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है उनको डायरेक्ट रिव्यू मेडिकल बोर्ड वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो दिया जा रहा है, 3 डॉक्टर वाला। अब यहाँ पर इन्होंने फिर अपील किया, इन्होंने डेटेड 4th October 2000, ये नवंबर होगा क्योंकि देखिए 4 को नहीं हो सकता, इशूड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलीगढ़ विच ओपाइंड द पिटिशनर एज मेडिकली फिट। द पिटिशनर फाइल्ड an appeal before the review medical board which stands rejected wide opinion dated 11th January 2016। अब देखिए यहाँ पर फिर सपना इनका टूट जाता है कि 11 जनवरी 2016 को इनको रिव्यू मेडिकल बोर्ड जो है वो भी अनफिट कर देता है। अब क्या आधार बनता है? अब तो एक ही आधार बनता है, या तो घर पे बैठ जाएं या फिर कोई ना कोई इसमें रास्ता निकाला जाए, कानूनी रास्ता निकाला जाए। एज पर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड द पिटिशनर हैज़ डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन इन बोथ आइज। रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने भी ये कहा कि डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन है। अब पिटिशनर देखिए ऐसे में क्या होता है कि एक साधारण इंसान होता है तो वो टूट जाता है, हार मान लेता है, लेकिन रवि उन लोगों में से नहीं थे जो हार मान लें। रवि के अंदर एक सोल्जर जो है वो अभी भी बचा हुआ था कि मैं फिर लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो फिट था पहले, मेरी आंख तो बिल्कुल सही है, मुझे अनफिट कैसे कर दिया। अब यहाँ पर रवि जो है फिर क्या करते हैं देखिए, एग्राइव्ड द पिटिशनर हैड फाइल्ड द प्रेजेंट रिट पिटिशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। 2016 में फिर एक रिट पिटिशन ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल करते हैं। द प्राइमरी कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज दैट ही वॉज मेडिकली एग्जामिन्ड एंड हैड बीन डिक्लेयर्ड फिट इन 2011, कि 2011 में जब मेडिकल हुआ था ये फिट थे।
The petitioner asserts that he should not be subject to fresh or repeat medical examination due to delay in the recruitment process for the faults of the respondents. यानी डिले किसके फॉल्ट की वजह से हुआ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, एसएससी की तरफ से हुआ, रेस्पोंडेंट्स की तरफ से हुआ. The petitioner had to approach the High Court to seek relief for failure to include him in the select list. The respondents in their counter affidavit, देखिए काउंटर एफिडेविट आप लोग जो भी आप दावा करते हैं उसको काउंटर किया जाता है रेस्पोंडेंट्स की तरफ से, उसे काउंटर एफिडेविट कहा जाता है. देयर काउंटर एफिडेविट हैव स्टेटेड दैट आफ्टर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट अ फ्रेश रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ 2530 successful candidates was published on 20th February 2015. 2530 कैंडिडेट्स का एक रिवाइज लिस्ट जारी हुआ 2015 में. एसएससी जीडी 2011 की भर्ती की लिस्ट जो है वो 2015 में फिर आती है. कई बार आप पूछते हैं कि क्या 2011 में रिवाइज लिस्ट आई थी? बिल्कुल आई थी. 2015 तक या नहीं, 2018 तक आई थी उसके तो. लेकिन वो कौन थे कैंडिडेट्स? वो थे जो रिट याचिकाएं दाखिल किए थे. These candidates had given an undertaking that they shall not claim any seniority or any consequential benefits with the candidates who were included in the earlier select list or reserve list. यानी कि जो पहले सेलेक्ट हो गए उनके साथ में सीनियोरिटी और वेतन का ये दावा नहीं करेंगे, ऐसा इनसे अंडरटेकिंग लिया गया था. These candidates would not claim back wages and were to be adjusted against the vacancies for 2014. अब आप लोगों का एक डाउट ये होता है कि वैकेंसी तो फिल हो गई, तब कोर्ट केस वालों को कैसे होगा? वैकेंसी फिल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैकेंसी नई बन जाएगी आपके लिए. यदि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग देना ही देना पड़ेगा. ये केस जो है देखिए संघर्ष की एक बहुत ही शानदार कहानी है. एक साधारण इंसान होता तो वो टूट जाता, वो थक जाता, वो हार जाता, निराश हो जाता. लेकिन यहाँ पर एक सच्चा सोल्जर था कि जिसके अंदर एक कहते हैं कि लड़ने की जो है जज्बा था, लड़ने का, कि मैं लड़ूंगा, चाहे मैं लड़ के हार जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा. The SSC, while sending the dossier of the respective Central Armed Police Forces, that is CRPF, BSF, CISF, etc., had required the force to scrutinize and check. यानी डोजियर जो होता है आपका फोर्स में भेजा जाता है और फोर्स को अनुरोध किया जाता है एसएससी के द्वारा कि आप ये सब जो इसका जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सब आप चेक करें. और इसी वजह से हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो सेलेक्ट हो गए थे लेकिन अब डोजियर में कोई गलती आ गई, डोमिसाइल नहीं मिला या मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला मेडिकल फिटनेस का, उस वजह से वो अनफिट घोषित कर दिए गए. जबकि कैंडिडेट यह दावा करता है कि मैं तो फिट था, मेरी फिट के साथ में फ़ोटो खींची गई थी. अब फिट के साथ में फ़ोटो खींची गई थी, आप बातें करने से कुछ नहीं होगा. यदि आप वाकई फिट थे और फाइनल रिज़ल्ट में आपको इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा है कि आपको अनफिट घोषित कर दिया गया, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको. लेकिन अब रिप्रेजेंट में आप चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में या आरटीआई लगाते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है. इसको आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कीजिए आप. अब कैंडिडेट कहता है कि मेरे पास तो डीएमई में फ़िट हुआ था तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास में, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? सर्टिफिकेट नहीं है, आप रिट याचिका दाखिल करते हैं. माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने पूरा रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाता है. आपने फॉर्म फिल किया था, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर कंप्लीट आपका मेडिकल जो लास्ट में होता है उस तक का पूरा आपका रिजल्ट, हर चीज़ प्रोड्यूस होती है. और उसमें यदि उस फोटो में आप फिट पाए जा रहे हैं तो आप फिट घोषित होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब डोजियर ऑफ द पिटिशनर डिड नॉट हैव हिज मेडिकल सर्टिफिकेट. अब ये देखिए इनका जो डोजियर था, इनकी जो फाइल थी उसमें इनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला. इट वॉज मिसिंग एंड नॉट ट्रेसेबल. मिसिंग हो गया, कैसे मिसिंग हो गया, ये बहुत सारे सवाल होते हैं इसमें कि जब मैटर कोर्ट में गया तब मिसिंग हो सकता है. हाउएवर इट इज़ नॉट द केस ऑफ द रेस्पोंडेंट दैट अ पिटिशनर वाज नॉट मेडिकली एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड फिट इन 2011. जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास में सर्टिफिकेट नहीं है, वो तो खो गया, लेकिन ये फिट थे और इनका मेडिकल हुआ था.
अब जो आपका जो फिट का जो डोजियर में आपका सर्टिफिकेट लगता है, वो आपको सिर्फ फिट अनफिट का एक पेपर दिया जाता है सिंगल, लेकिन वहाँ पर आपका 4 पेज का एक सर्टिफिकेट बनता है। उसमें हर चीज़, आपका पैर के नाखून से लेके आपके बाल जो होते हैं वहाँ तक का उसमें कॉलम बने होते हैं और उनको फिल किया जाता है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। लास्ट में ओपिनियन दिया जाता है फिट या अनफिट, अनफिट है तो किस वजह से। तो ये यदि डोजियर में नहीं है तो कैसे नहीं है वो, ये सब चीज़ें देखिए जब मैटर जाता है ये कोर्ट में तब ये उठती हैं। In fact, it is accepted that medical examination and declaration that a candidate was fit for service is a mandatory prerequisite before the candidate is provisionally selected। यानी मेडिकल फिट होना जो है वो पहली आवश्यकता है, पहली जिसको कहते हैं कि उसके बिना एक कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। और अभी जो एसएससी जीडी 2018 हुई है उसमें तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, हमारे कुछ साथी हैं जो मेडिकल फिट थे लेकिन उनको डीएमई में अनफिट घोषित किया जा रहा है। री मेडिकल में फिट है, उनके पास में सर्टिफिकेट है फिट का, उसके बावजूद उनको अनफिट घोषित किया जा रहा है और उनको सेलेक्ट लिस्ट में नाम नहीं आया इसी वजह से। This being the position, we have to examine the contention of the petitioner as to the nature of the second medical examination in 2016। अब यहाँ पर रेस्पोंडेंट्स ने एक सर्कुलर भी दिया 2003 का। वो सर्कुलर ये कहता है कि 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो मेडिकल दोबारा होगा। ये सर्कुलर जो है वो 2015 की जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें भी ये कहा गया है कि 1 साल से ज़्यादा हो जाता है मेडिकल दोबारा होगा। उसमें फिट अनफिट किया जा सकता है, लेकिन अनफिट किया जाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे, इन केस द पिटिशन, अब यहाँ पर ये जो है इसमें माननीय उच्च न्यायालय का क्या फैसला होता है। देखिए, द रिव्यू मेडिकल बोर्ड टू बी अपॉइंटेड should consist of doctors specialists who have not earlier examined the petitioner। We would for objectivity direct the respondents to refer the petitioner to the Army R&R Hospital Delhi for the purpose of review medical board। अब देखिए ये अनफिट हो गए थे, रिव्यू मेडिकल बोर्ड में भी अनफिट हो गए थे। उसके बाद फिर रिट याचिका पेश की गई, फिर मेडिकल के लिए रिट याचिका पेश की गई, फिर ज्वाइनिंग के लिए नहीं थी वो। पहले जो कॉलम नंबर 17 का प्रॉब्लम था उसके लिए किया, उसके बाद मेडिकल के लिए फिर करना पड़ा। मेडिकल में रिव्यू मेडिकल बोर्ड, अब यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला ये है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड किया जाए। और ये रिव्यू मेडिकल बोर्ड कहाँ किया जाए? आर्मी R&R हॉस्पिटल में किया जाए। द सेड एक्सरसाइज वुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज़ रिसीव्ड। अब ये 4 वीक्स वाला जो है देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यदि जो समय दे दिया फैसले में उसमें कार्यवाही करनी होगी। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनका अब रिज़ल्ट आने के बाद अब उनका मेडिकल का ऑर्डर हुआ है कि उनका रीमेडिकल किया जाएगा एसएससी जीडी 2018 में। उनको 4 वीक 6 वीक ये सब समय दिया गया, तो उसमें 6 वीक का आपको समय दिया है, 4 वीक का दिया है, जो भी दिया है उससे ऊपर बहुत ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, उस दौरान आपका मेडिकल किया जाएगा। इनके केस में भी ऐसा ही हुआ। अब ये क्या होता है? इन केस द पिटिशनर इज़ फाउंड फिट, अब देखिए R&R में मेडिकल हो जाएगा। R&R आर्मी हॉस्पिटल यदि इनको फिट घोषित कर देता है, रीअपॉइंटमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ विल बी इशूड। ट्रीटमेंट ऑफ द पीरियड बिटवीन 30th October 2015 and the date of joining will be decided by the respondents। अब देखिए ये यहाँ पर जो है 30 अक्टूबर को इनको फिर से आउट कर दिया गया था, 28 को ज्वाइन किया, 30 को मेडिकल अनफिट, जाइए घर। अब ये पीरियड जो है ये कैसे रेगुलराइज किया जाए, तो उसके लिए भी निर्देश किया गया कि विल बी डिसाइडेड बाय द रेस्पोंडेंट्स। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर on the said aspect has relied upon a judgment in the case of Satnam Singh versus Union of India and others decided on 17th May 2016। The said decision and rest show would be kept in view। अब ये देखिए इसमें ये जो फैसला है, इस फैसले में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देश के अनुपालना में ही इनके केस में भी
जो पीरियड जिस दौरान देखिए 30 अक्टूबर 2015 को ये आउट हो गए, उसके बाद ये फैसला कब हुआ है कि मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग होगी, री मेडिकल फिट हो जाते हैं तो, फिट नहीं होते हैं तो यहाँ पर इनका दावा ख़त्म हो जाता है। द रिट पिटिशन इज़ अलाउड इन द एफोर्सेड टर्म्स विदाउट एनी ऑर्डर एज टू कोस्ट। बिना किसी कोस्ट के ये रिट पिटिशन अलाउ की गई। अब यहाँ पर जो है कब हुआ ये अलाउ, तो ये हुआ मई 24, 2017। देखिए 2011 की जो एसएससी जीडी की जो भर्ती थी उसमें कब तक संघर्ष चलता रहा, ये संघर्ष जो है 2017, अब 2017 को तो ऑर्डर हुआ, 24 मई 2017 को ऑर्डर हुआ, उसके बाद में री मेडिकल होता है, री मेडिकल फिट हो जाते हैं, फिर ज्वाइनिंग आती है, फिर ज्वाइन होता है। तो हमारे 2011 के जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं वो 2019 तक हम बता रहे हैं आपको कि ज्वाइन किए हैं वो लोग। लेकिन वो कौन ज्वाइन किए हैं, वो लोग ज्वाइन किए हैं कि उनके अंदर एक सिपाही था, एक सच्चा सोल्जर, कि जो मैं संघर्ष करूंगा, मुझे जो अनफिट किया गया है या मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं और मैं लड़ूंगा। और वो लड़े तो उनकी देखिए जीत हुई। यदि वो लड़ते नहीं, जंग की शुरुआत नहीं करते, तो जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ में, तो फाइट कीजिए उसके लिए। चुपचाप घर पे बैठ के अपने अधिकारों का त्याग नहीं करना है कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है। और ये जो कैंडिडेट रवि हैं, इनकी तरह ठानना है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ूंगा और मैं लड़ के जीतूंगा। और जीतने के लिए फ़ाइट किया, और आपके सामने उदाहरण है। और ऐसे कितने ही फैसले ऐसे हुए कि जहां पर कैंडिडेट्स ने फ़ाइट किया और वो जीते। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि इनजस्टिस हुआ है तो फाइट कीजिए और जीतने के लिए फ़ाइट कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। जय हिंद।